नमस्ते। हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। क्लास शुरू करने से पहले ब्रह्मनाद करेंगे। सावधान, सिद्ध ब्रह्मनाद। ओम शांति शांति शांति। स्वस्ति। क्लास शुरू करने से पहले कुछ प्रश्न पूछेंगे। इससे पहले जो हम आपको पाठ पढ़ाए थे उसका नाम क्या था? तुम कब जाओगे? अतिथि। अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर पर रह रहा था? विगत 4 दिनों से। अतिथि के सम्मान में लेखक ने क्या क्या बनवाया था? डिनर में क्या क्या बनवाया था? 2 सब्जी, रायता और मीठा भी बनवाया था। और जब पत्नी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है तो लेखक का मन कैसे हो जाता है? लेखक का मन छोटा हो जाता है, डर से छोटा हो जाता है। ठीक है, तो अभी जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसमें भी कुछ प्रश्न है कि मतलब मनुष्य का जो जीवन होता है वो संघर्षों से भरा होता है। मनुष्य के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं और कई मनुष्य उस कठिनाइयों से हार जाते हैं, संघर्ष से हार जाते हैं और थक कर बैठ जाते हैं, तो वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो जीवन में आने वाली हर कठिनाइयाँ, हर संकट, हर मुसीबत और हर संघर्ष का सामना करते हुए वो आगे बढ़ते हैं। और इसीलिए मनुष्य के जीवन को क्या कहा गया है? मनुष्य जिस पथ पर चलता है उसको अग्निपथ कहा गया है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कविता हरिवंश राय बच्चन की कविता अग्निपथ। तो अग्निपथ कविता पढ़ने से पहले हम आते हैं कवि के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। तो आज की कविता है अग्निपथ और इसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। इनकी कविता है अग्निपथ। इनका जन्म हुआ था 27 नवंबर 1907। ठीक है, तो आइए हम पढ़ेंगे इनके जीवन परिचय के बारे में। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 को प्रयाग के चौक मोहल्ले में हुआ। वहीं पर उन्होंने प्रारंभ से लेकर एमए तक का अध्ययन किया। अध्ययन समाप्त करने के बाद वहीं पर अंग्रेजी के लेक्चरर बने। उनका जीवन बड़ा संघर्षमय रहा है। सन 1927 में विवाह श्यामा देवी के साथ हुआ। 1936 में यक्ष्मा से पीड़ित होकर उनकी मृत्यु हो गई। सन 1942 में तेजी के साथ इन्होंने दूसरा विवाह किया। तेजी जो है मतलब उनकी दूसरी पत्नी का नाम है। ठीक है, तो 1942 में फिर तेजी के साथ इनका दूसरा विवाह हुआ। डॉक्टरेट की उपाधि के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए और भारत सरकार के राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे। आधुनिक हिंदी कविता के विकास में बच्चन जी का महत्वपूर्ण योगदान है। उनकी कविता में हालावाद, भोगवाद और आनंदवाद का स्वर सबसे ऊंचा है। यह प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है कि बच्चन जी की कविता में किसका स्वर सबसे ऊंचा है? तो हालावाद, भोगवाद और आनंदवाद का स्वर सबसे ऊंचा है। फिर भी उसमें निराशा, वेदना तथा नियतिवाद की बातें भी वर्णित हुई हैं। बाद में उन्होंने जो कविताएं लिखी उनमें आशावादिता, कर्तव्यशीलता तथा जीवन से जूझने का संकल्प दिखाई देता है। हालावाद के प्रवर्तक के रूप में वे हिंदी साहित्य में अमर रहे। काव्य के क्षेत्र में मधुशाला के प्रकाशन के उपरांत ही इन्हें ख्याति मिलनी शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे मैं तुमको जो क्वेश्चन पूछी कि बच्चन जी की कविता में किसका स्वर सबसे ऊंचा है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है, तो इसको याद रखो कि बच्चन जी की कविता में किसका स्वर सबसे ऊंचा है? हालावाद, भोगवाद और आनंदवाद का। इसके अतिरिक्त ये 3 मार्क वाले क्वेश्चन में भी आता है।
तो ये जो पैराग्राफ है तो पूरा लिखोगे कहाँ तक के शुरू हो गई थी, अर्थात हलावाद, भोगवाद और आनंदवाद का स्वर सबसे ऊंचा है, फिर भी उसमें निराशा, वेदना तथा नियतिवाद की बातें भी वर्णित हुई हैं। बाद में उन्होंने जो कविताएं लिखी उसमें आशावादिता, कर्तव्यशीलता तथा जीवन से जूझने का संकल्प दिखाई देता है। हलावाद के प्रवर्तक के रूप में वे हिंदी साहित्य में अमर हैं। काव्य के क्षेत्र में मधुशाला के प्रकाशन के उपरांत ही इन्हें ख्याति मिलनी शुरू हो गई थी। यहाँ तक का लिखोगे अगर 3 मार्क्स का अगर एक प्रश्न आता है तो, ठीक है। बच्चन जी की भाषा बोलचाल की सरल एवं सजीव है। उनकी भाषा में कहीं बनाव श्रृंगार नहीं, अर्थात बनाव चुनाव करके वो अपनी कविता नहीं लिखी है, बहुत सरल भाषा में कविताएं लिखते हैं। भाषा में कहीं कहीं भी कृत्रिमता या गतिरोध नहीं है। सरल उर्दू फारसी के शब्दों का सही उपयोग करते हैं। उनकी शैली गीत शैली है। गीत लिखने में उन्हें विशेष सफलता मिली है। उनकी शैली में सादगी और सरलता मौजूद है तथा संगीतात्मकता का भी सुंदर निर्वाह हुआ है। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, रंगिनी, सुख की माला, प्रणय पत्रिका आदि। तो इनके जो रचनाएं हैं वो याद रखो, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, याद रहेगा सभी को। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और उसके अतिरिक्त निशा निमंत्रण, रंगिनी, सुख की माला, प्रणय पत्रिका, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कविता अग्निपथ, ठीक है। अग्निपथ कविता जीवन से संघर्ष करने की है, अग्निपथ कविता जीवन से संघर्ष करने की कविता है, जीवन से हार मानने की कविता नहीं है, क्योंकि जो मनुष्य जीवन संघर्ष से हार जाता है वो मनुष्य मनुष्य कहलाने योग्य नहीं रहता है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में आने वाले हर संकट, हर मुसीबत का सामना करना चाहिए और पुरुषार्थ के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो कविता सुनते हैं। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत, मांग मत, मांग मत, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। अर्थात यहाँ पर कवि कहते हैं कि तुम्हारे रास्ते में बड़े बड़े वृक्ष ही क्यों ना हो, अर्थात तुम्हें सहायता देने के लिए या सहारा देने के लिए बहुत से लोग क्यों ना हो, ठीक है। चाहे वो धनी वर्ग से हो, चाहे वो बड़े हो, तुमको सहायता देने लायक हो, तो भी तुम उनसे थोड़ी भी सहायता ना लेकर अपने पथ पर आगे बढ़ते चलो, ठीक है। मांग मत, मांग मत, मांग मत, अर्थात उनसे सहायता लेने की कोशिश कभी भी मत करो। अपने पथ पर खुद आगे बढ़ते चलो, संघर्ष करते हुए, ठीक है। अग्निपथ, 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 अर्थात मनुष्य का जो जीवन है वो अग्नि के समान है, मतलब संघर्षों से भरा हुआ रास्ता है मनुष्य का जीवन। इसलिए कवि ने यहाँ पे मनुष्य के जीवन को अग्निपथ कहा है, ठीक है। क्योंकि इस रास्ते में चलते हुए हमें किसी से भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। यहाँ पर कवि कहते हैं कि तू रास्ते में आगे बढ़ते हुए, हे मनुष्य, जब तू अपने रास्ते पर, अपने जीवन पथ पर चल रहा है, उस समय तुझे थकना नहीं है, अर्थात जीवन से हार नहीं मानना है, संघर्ष से हार नहीं मानना है। इसलिए कवि कहते हैं तू न थकेगा कभी, अर्थात तुम्हें थकना नहीं है, तू न मुड़ेगा कभी, अपने अपने कदम तुम अपने लक्ष्य के लिए निकाल चुके हो, तो हार कर, संघर्षों को देखकर, कठिनाइयों को देखकर पीछे मुड़ना नहीं है। इसलिए तू न मुड़ेगा कभी, तू न थमेगा कभी, अर्थात तुम्हें रुकना भी नहीं है कि मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ा देर आराम कर लेता हूँ, ऐसा भी अपने मन में नहीं लाना है अपने जीवन पथ पर चलते हुए। इसलिए कभी कहते हैं तू न थके, तू न रुके, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, अर्थात तू न थकेगा, न थमेगा और न ही मुड़ेगा। थमेगा का अर्थात न रुकेगा, मुड़ेगा का अर्थात न तुम पीछे लौटना है और न ही पीछे मुड़कर देखना है, ठीक है। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अर्थात तुम इसके लिए शपथ करो। शपथ करो का अर्थ है प्रण करो, अर्थात प्रतिज्ञा करो कि तुम्हें पीछे मुड़ना नहीं है, रुकना भी नहीं है और थकना भी नहीं है, आगे बढ़ते ही जाना है। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रुस्वेद रक्त से लथपथ, 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 अग्निपथ, 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 अर्थात मनुष्य, जो मनुष्य
आगे कवि जो है आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि मनुष्य इस जीवन में जो आगे बढ़ रहा है वो बहुत सुंदर दृश्य होगा कि वह चल रहा है, आगे बढ़ रहा है और किससे लथपथ है? अश्रु श्वेत रक्त से, अर्थात अपने खून पसीने से लथपथ होकर भी वो हार नहीं मान रहा है और अपने जीवन पर पथ पर आगे बढ़ते हुए जा रहा है, संघर्ष करते हुए वो आगे बढ़ रहा है। कठिनाई के रास्ते में आगे बढ़ते हुए परिश्रम करते हुए उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे हैं और उसका शरीर जो है पसीने से लथपथ हो गया है, उसे चोट भी आई है और वो खून से भी भीगा हुआ है, फिर भी वो रुक नहीं रहा है। यह दृश्य देखने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। तो हे मनुष्य, तुझे रुकना नहीं है, अपने संघर्ष के पथ पर तुम्हें आगे ही बढ़ते जाना है। इसलिए फिर कवि कहते हैं कि तुम्हारा मनुष्य का जो पथ है वो क्या है? अग्निपथ, 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 अर्थात कठिनाइयों से भरा हुआ रास्ता, आग से भरा हुआ रास्ता। आग से भरा हुआ रास्ता कहते हैं कि कठिनाइयों से भरा हुआ है। मनुष्य का जो जीवन पथ है वो हर समय कठिनाइयों से भरा हुआ रहता है। उस कठिनाइयों को पार करते हुए, संघर्ष करते हुए मनुष्य को अपने लक्ष्य तक हर हालत में पहुंचना ही है। ठीक, समझ में आ गया होगा? इसमें से हम आपको कुछ प्रश्न पूछते हैं। यदि पेड़ बड़े हों, घने भी हों, तो हमें क्या नहीं करना चाहिए? एक पत्ते की छांव भी नहीं मांगना चाहिए। ठीक है, कौन सा दृश्य महान है कि अश्रुस्वेद रक्त से लथपथ होकर जो मनुष्य चल रहा है वो दृश्य महान है। मनुष्य किस पथ पर चल रहा है? मनुष्य अग्निपथ पर चल रहा है। कभी किससे कुछ ना मांगने की बात कहता है? वृक्ष से एक पत्र छांव भी नहीं मांगने की बात करता है। अग्निपथ का अर्थ क्या होगा? अग्निपथ का अर्थ है संघर्ष भरे रास्ते या संघर्ष से भरा हुआ रास्ता। कवि ने मनुष्य को किसकी प्रेरणा दी है? कवि ने मनुष्य को संघर्षों से लड़ते हुए, जीवन की कठिनाइयों से लड़ते हुए, आगे बढ़ते हुए, संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। मनुष्य किससे लथपथ होकर आगे बढ़ रहा है? मनुष्य अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ होकर आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो कविता बहुत छोटी थी लेकिन बहुत अच्छी थी। जीवन में बहुत प्रेरणा देने लायक है ये कविता और इसमें कुछ कठिन शब्द नहीं है, जो भी है हम आपको लिख देते हैं। वृक्ष का अर्थ है पेड़। ठीक है, पत्र का अर्थ है पत्ता या पत्ता। उसके बाद है शपथ। शपथ का अर्थ है प्रण करना, प्रण करना या कसम लेना। ठीक है, उसके बाद अग्निपथ का अर्थ है अग्निपथ का अर्थ है कठिन रास्ता, कठिन रास्ता। ठीक है, लथपथ का अर्थ है भीगा हुआ, भीगा हुआ। और उसके बाद है तुम्हारा अश्रु श्वेत रक्त, अश्रु श्वेत, अश्रु श्वेत रक्त। इसका अर्थ है आंसू, पसीना और खून। आंसू, पसीना और खून। ठीक है, तो ये कविता बहुत छोटी थी, समझ में भी आ गई होगी, बहुत सरल भाषा में है। और फिर भी अगर आपको इसमें कुछ डाउट आता है तो आप मुझे BCC क्लास में भी पूछ सकते हैं।